नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ और 40 दिन के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने 40 साल में तैयार ईरान की सेना को 40 दिनों में जड़ से मिटा दिया। नौसेना, वायुसेना का नेतृत्व, हर चीज को खत्म करने का दावा किया गया। बाद में अमेरिका ने ही कहा कि मिसाइल और ड्रोन से हमले की ईरानी क्षमता अभी भी काफी मजबूत है। वैसे ईरान, अमेरिका और इजराइल के दावों को फौजी तरीके से झूठा साबित करता आया है। फिलहाल ईरान का युद्ध चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच में फंसा हुआ है। शांति है पर औजार लॉक एंड लोडेड है। उंगली ट्रिगर पर है। फायर होगा या सीज फायर, इसका फैसला होर्मुज और परमाणु विकास पर ईरान का रुख तय करेगा। यह है इस महायुद्ध का एक पहलू, लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी है। वो क्या है? वो है धर्म, जिसे अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं और इसीलिए इसे धर्म युद्ध भी कहा जा रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल की लड़ाई में कौन धर्म का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, यही हमारी आज की रिपोर्ट है। अप्रैल 2026 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर के साथ संदेश दिया। तस्वीर में ट्रंप यीशु मसीह की तरह एक बीमार व्यक्ति का उपचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 अप्रैल 2026 यीशु मसीह के वेश में उपचार करने वाली तस्वीर को डिलीट कर दिया गया। 15 अप्रैल 2026 डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर फिर एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें यीशु मसीह ट्रंप को गले लगा रखा है। तस्वीर के बैकग्राउंड में अमेरिकी झंडा है। 2 मई 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें ट्रंप पोप के परिधान में नजर आ रहे हैं। ये एआई से बनाई गई तस्वीर थी। 5 मार्च 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में ट्रंप के लिए प्रार्थना करने वालों की एक भीड़ इकट्ठा हुई। इसमें ट्रंप बीचों बीच बैठे हुए हैं। क्राइस्ट फेलोशिप के संस्थापक पादरी टॉम मॉलिंस प्रार्थना पढ़ रहे हैं। चारों ओर खड़े लोगों में ट्रंप की आध्यात्मिक सलाहकार पॉला व्हाइट केन, प्रसिद्ध इवेंजिकल पादरी ग्रेग लॉरी, फ्री चैपल के सीनियर पादरी जेंटजन फैक्लिन, इवेंजिकल नेता जॉनी मूर, फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च ऑफ डलास के पादरी रॉबर्ट जेफरेस, रूढ़िवादी नेता गैरी बाउर सहित कई प्रमुख ईसाई शख्सियत मौजूद थी। ये सब तब हो रहा था जबकि 28 फरवरी को ईरान के तेहरान में भीषण हमला हो चुका था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के डिफेंस बेस पर मिसाइल फट रहे थे। इजराइल की धरती ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से कांप रही थी। लेबनान में तबाही अपने चरम पर थी।
हो रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में धर्म एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। 28 फरवरी से आक्रामक हो चुके युद्ध में क्रिश्चियन, यहूदी और इस्लाम आमने सामने हैं। मिडिल ईस्ट में इन तीन हम किताबियों के विरोध इतिहास में दर्ज है। आधुनिक दुनिया में इन्हें खारिज करने की परंपरा भी इतिहास का हिस्सा है, लेकिन 21वीं सदी के सबसे वैज्ञानिक देश का दावा करने वाले अमेरिका में धर्म के नाम पर युद्ध की चर्चा से दुनिया हैरान है। Continue blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart and his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing. I pray. लोकतंत्र ने जिसे सेकुलर और लिबरल वैल्यू वाला माना, जिसने शांति से रहने का वायदा किया, युद्ध का विरोध किया, उस डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे महंगा युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका में ट्रंप के मागा समर्थक भी उनका विरोध करने लगे, युद्ध को गलत कहने लगे। ऐसे मौके पर जब धर्म और धार्मिक प्रतीकों का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होने लगा, तो क्या ये माना जाए कि युद्ध को जायज ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है? रिपब्लिकन पार्टी जिसके ट्रंप नेता हैं, उनको एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है, और इसी वजह से कई बार सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उससे पहले भी कई अमेरिका के नेता धार्मिक और नैतिक आधार पर युद्ध को जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं, या ये बोलते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो बिल्कुल नैतिक मूल्यों पर आधारित है। और वो कई बार ये प्रोजेक्ट करते हैं कि गुड वर्सेस ईविल, यानी अमेरिका सच्चाई के साथ खड़ा है और हम लोग जो ईविल फोर्सेस हैं विश्व की, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो कोशिश तो करता है कि एक अमली जामा पहनाया जा सके। ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में अपने दुश्मन को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने की बहुत ही ज़्यादा सलाह दी जाती है, और क्रिश्चियंस इसका पूरी तरह से पालन करते हैं। 11वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में अचानक पहली बार, कई 100 सालों के बाद पहली बार अचानक फसलें अच्छी आने लगती हैं। एक के बाद एक कई अच्छी फसलें आती हैं। नतीजा ये होता है कि यूरोप में थोड़ी सी खुशहाली फैलती है, और जो ही खुशहाली फैलती है और जीवन आसान हो जाता है यूरोप का, तुरंत फौरत पोप की तरफ से आदेश आता है, पोप अर्बन है उस समय, पोप की तरफ से आदेश आता है कि हमें जाके जेरूसलम पे कब्जा कर लेना चाहिए, जेरूसलम से मुसलमानों को हटा देना चाहिए। और तब जाके पहला क्रूसेड चालू होता है। ये जो पहला क्रूसेड है, ये मुसलमानों को एकदम अकबका देता है कि इन यूरोपियन इन्वेडर्स ने आके कई हजार मुसलमानों को का कत्ल किया था, बड़ा भारी मात्रा में जेनोसाइड किया था, शहर और गांवों को पूरी तरह से लूट लिया था, कई हजार लोगों को आग में झोंक दिया था। और जितनी विभत्सता इन्होंने दिखाई थी, उस विभत्सता से एक जो चीज़ साफ हो गई थी मुसलमानों के लिए, वो ये कि ये जो ईसाई योद्धा आ रहे हैं, ये ईसाई योद्धा बहुत ही डरावने हैं, और इनको हर हालत में हमें अपने देश में आने से रोकना चाहिए। तो ये तो पहली क्रूसेड थी, और इसके बाद धीरे धीरे 8 क्रूसेड्स हुई। 1979 से पहले इजराइल और ईरान एक दूसरे को कॉपरेट करते थे, और इजराइल इराक को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता था। और 1980 to 88 इजराइल और ईरान और इराक में जब लड़ाई हो रही थी, तो दो इस्लामिक देशों के बीच की लड़ाई हो रही थी। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि तमाम राजाओं जो हैं, जो भी युद्ध होती है वो किसी न किसी धर्म के रूप में होता है। लेकिन हाँ, अभी जो वर्तमान में जो युद्ध हो रहा है, उसमें धार्मिक प्रसंग को ज़्यादा जोड़ दिया गया है। जैसे कि जो 1979 में जो रहतुल्लाह खुमैनी थे, उनका ये मानना था कि भाई ये जो युद्ध हो रहा है, वो इजराइल जो है वो हमारे लिए कैंसर है, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कैंसर है, इसके लिए इसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को अली खुमैनी ने 2023 में जब लार्जेस्ट क्राउड का एक गैदरिंग हुआ था तेहरान में, तो वहाँ पर इस बात को उन्होंने रखा था कि रहतुल्लाह खुमैनी ने हम लोग को ये कहा था कि भाई ये कैंसर, इसको मिटा दो। और वहीं के बाद आप देखते हैं कि एक प्रकार का लगातार जो है
इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है 2 सालों से, जिसका कि आपने देखा कि अक्टूबर 2023 में एक 1180 यहूदी की हत्याएं की गई थी और 251 को कैप्चर किया गया था। इजराइल ने जब युद्ध शुरू किया तो नाम दिया रोरिंग लॉयन। इसमें यहूदी धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं का सतर्क इस्तेमाल किया गया। नाम में मौजूद लॉयन यानी शेर का प्रतीक है लॉयन ऑफ जूडा। रोरिंग लॉयन सीधे हिब्रू बाइबल की शेर संबंधित छवियों से जुड़ा हुआ है। शेर यहूदा के कबीले और आगे चलकर यहूदी पहचान का केंद्रीय प्रतीक है। बाइबल में शेर शक्ति, नेतृत्व, दैवी संरक्षण और न्याय का प्रतीक है। इस तरह से ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के नाम का चुनाव केवल सैनिक कार्रवाई में उत्साह भरने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसमें इतिहास और इजरायली स्टेट की स्थापना की कोशिश का इमोशन भी शामिल है। संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब शेर दहाड़ता है तो कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता। इससे पहले 2025 में जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ अभियान शुरू किया था तो उसे नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इस तरह से ये दैवी आशीर्वाद या नैतिक न्याय का संकेत देकर घरेलू समर्थन जुटाने और सेना का मनोबल बढ़ाने की सोच को भी दर्शाता है। यहूदी बाइबल, जिसे तोरा और तनाख कहा जाता है, उसमें शेर का उल्लेख कई बार आया है, विभिन्न नामों से 150 से भी अधिक बार। इसका मकसद क्या है? शेर यहूदा का प्रतीक है, जिसे आज हम जूइश कहते हैं और हिंदी में यहूदी कहा जाता है। यह शक्ति का प्रतीक है, जिसका अर्थ है किसी से न डरना और गौरवान्वित रहना। हमारे पास बेरेशित की पुस्तक है। ये 5 पुस्तकों में से पहली पुस्तक है। इसमें कुछ उल्लेखों का मैंने पहले ही जिक्र किया है और भी कई हैं। यहाँ पवित्र भूमि इजराइल और इजराइल की धरती के बारे में बताया गया है। हमारे पिता अब्राहम इजराइल की भूमि से गुजर रहे थे, जिसे उस समय कनान की भूमि कहा जाता था। तब ईश्वर ने उन्हें वह भूमि दिखाई और उनसे कहा, यह स्थान तुम्हारा और तुम्हारी संतानों का हमेशा हमेशा के लिए होगा। यह सब बेरेशित की पुस्तक में है, जो 5 पुस्तकों की पहली कड़ी है। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय वे हमारे पिता अब्राहम के साथ एकत्रित हुए ताकि यह भूमि हमारी संतानों को दी जा सके, उनके बच्चों को, यानी हमें मिस्र से लेकर इजराइल की भूमि तक। हमने कहा कि हम इसे हमेशा के लिए प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एक तीसरा स्थान और कुछ अन्य उल्लेख भी हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी संतानों को वह भूमि देता हूँ जहाँ तुम रहने वाले हो, कनान की पूरी भूमि, और मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा। वे मेरे लिए इजराइल की भूमि, यहूदी लोगों और इजराइल राष्ट्र के लिए एकत्रित होंगे। और जब मसीह आएंगे तब हमें पूरी भूमि प्राप्त होगी। तो मसीह हमारे मसीहा हैं जो हमें मुक्ति की ओर ले जाएंगे। जब वे आएंगे तो वे ब्रुकलिन से हमें मुक्ति दिलाने के लिए ले जाएंगे और हमें वह पूरी भूमि मिलेगी जिसका ईश्वर ने वादा किया था, इजराइल की भूमि। ईरान ने अपने जवाबी हमले का नाम रखा ट्रू प्रॉमिस। ट्रू प्रॉमिस भी केवल सैन्य कोड नहीं है, इसके पीछे गहरी धार्मिक परंपरा और प्रतीक है। अंग्रेजी के ट्रू प्रॉमिस को अरबी में वादे सादिक कहा जाता है। यह कुरान की आयतों से प्रेरित है। इसमें ईश्वर के प्रति सच्ची प्रतिज्ञा का भाव है। भावना यह है कि अत्याचार के खिलाफ डटकर लड़ने वालों से किया गया वायदा जरूर पूरा होगा। ईरान के अधिकारियों ने कुरान की ऐसी आयतों का इस्तेमाल भी किया है जिसका अर्थ था कि फिर हमने उनसे किया हुआ अपना वायदा पूरा किया। ईरान अपने प्रतिरोध को ईश्वर के नैतिक विधान से जोड़कर प्रस्तुत करता है। मकसद ये होता है कि जवाब केवल स्ट्रेटजिक न लगे, बल्कि लोगों की आस्था से भी
उसे जोड़ा जाए। वादे को कुरान ने 3 नुमान से बयान किया। पहला जो वादा है वो अल्लाह का वादा है इंसानों के लिए, जिसमें खुदा ने साफ तौर पर कहा है कि अल्लाह अपने वादे की मुखालफत नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, खुदा अपने वादे की मुखालफत नहीं करता। दूसरा वादा जो है वो इंसान और इंसान के दरमियान है, यानी इंसानों के दरमियान दूसरा वादा है। उसमें यह है कि उफ़ू बिल उक़ूद के तहत कुरान ने एक उसूल दिया है कि तुम वादे को पूरा करो, यानी जब भी हम किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा करना ही हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। कुरान ने जो थर्ड एस्पेक्ट बयान किया है वो इथिकल रेसिस्टेंस के तौर पर बयान किया है कि हम अपने इथिकल रेसिस्टेंस को दिखा सकते हैं एक उसूल के तहत कि वादा पूरा करना है। हदीस में भी इसका जिक्र है कि इंसान अपने वादे को पूरा करे। इस वादे को पूरा करने के लिए खुली तौर पे जो कहा गया वो ये कि इंसान अपने वादे को पूरा करे, चाहे किससे भी वादा किया हो। ये डिपेंड नहीं करता किससे वादा किया है, आया वो मोमिन है, नहीं, जिससे भी इंसान ने वादा किया है उस वादे को पूरा करे, इसलिए कि आपका वादा जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। इस्लाम का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो रेजिस्टेंस का है कि आप अत्याचार ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़े हो। आप भले संख्या में कम हो, नंबर्स में कम हो, बट आपको हक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड फॉर द जस्टिस, यू हैव टू स्टैंड फॉर द ऑप्रेस्ड। और इसका रेफरेंस जो हमें मिलता है आज से 1400 साल पहले जो हुआ था करबला के मैदान में, इमाम हुसैन वो अपने 72 साथियों के साथ थे और जो अगेंस्ट में फौज थी वो उस वक्त की जो है उमैयद रजीम थी, उसमें 20,000 की फौज थी। बट फिर भी इमाम हुसैन सच्चे इस्लाम की राह पे चलते हुए उन्होंने हक के लिए शहीद होना बेहतर समझा रैदर देन कि उनके आगे वो सरेंडर कर देते या उनसे जो है वो सुलह कर लेते। तो इस्लाम के कोर कॉन्सेप्ट में ये फ़िलासफ़ी है रेजिस्टेंस की। और ईरान का जो सिस्टम है, वली फ़क़ी सिस्टम है, जो इस्लामिक सिस्टम है, उसकी एक कोर फ़िलासफ़ी में है। और इसी वजह से वो नहीं देखते कि कोई मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, एथीस्ट है, जो भी ऑपरेज है उसके साथ जो मुसलमान है या जो इस्लाम को मानता है उसको खड़ा होना लाजमी है। युद्ध के दौरान जो हिंसक और बर्बर घात प्रतिघात होता है उसे धार्मिक आस्थाओं और प्रतीकों से जायज ठहराने की कोशिश होती है। अमेरिका की सेना ईरान के ऊपर हुए हमलों को हर हाल में नैतिक ठहरा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति, युद्ध मंत्री और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के कमांडर ने जो दुनिया के सामने कहा है, उसके पीछे सैन्य कमांडरों ने अपने सैनिकों के लिए इसे धार्मिक युद्ध की तरह ही पेश किया है। अमेरिकी सेना में मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन को मिली शिकायतों के मुताबिक कुछ कमांडर्स ने कहा ईरान के साथ युद्ध ईश्वर की योजना का हिस्सा है और आर्मागेडॉन यानी अंतकाल की ओर ले जाएगा। एक कमांडर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान में सिग्नल फायर जलाने के लिए यीशु द्वारा अभिषिक्त बताया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में ऐसा दावा सार्वजनिक रूप से भी किया गया तब जबकि युद्ध के मैदान में ही एक महिला पोस्ट राष्ट्रपति भवन आई और उन्होंने सबके सामने प्रेसिडेंट ट्रंप की तुलना यीशु मसीह से कर दी थी। Through his death, burial and resurrection, he showed us great leadership. Great transformation requires great sacrifice. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up.
Because he was victorious, you are victorious. And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to. अमेरिका में युद्ध के दौरान धर्म के भड़कीले इस्तेमाल पर ईसाइयों के सबसे बड़े गुरु पोप ने वेटिकन से पाम संडे के बाद के भाषणों में कहा कि यीशु को किसी भी युद्ध को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईश्वर उन लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनता जो युद्ध छेड़ते हैं। जिनके हाथ खून से भरे हैं उनकी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी जाती हैं। इसके बाद ट्रंप ने जब रात सिविलाइजेशन के अंत वाली धमकी दी तो उसे भी पोप ने बहुत गलत और धर्म विरुद्ध कहा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने पोप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo, and you know his brother is a big MAGA person, and he's a great guy, Louis. And I said I like Louis better than I like the Pope. So we believe strongly in law and order, and he seemed to have a problem with that. So. There's nothing to apologize for. He's wrong. And the other thing is he didn't like what we're doing with respect to Iran, but Iran is wants to be a nuclear nation so they can exterminate the world. Not going to happen. पोप ने ट्रंप के बयानों का विरोध किया और कहा कि वो उनसे डरते नहीं हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इस समय वेटिकन के प्रधान पोप लियो अमेरिकी मूल के ही हैं। I basically said that the message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loud against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states, to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this. युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप का साथ उनके अच्छे दोस्त भी नहीं दे रहे। पोप के खिलाफ उनकी बयानबाजी के बाद तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां दुनिया ईरान, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इजराइल में हो रहे विनाश से डिस्टर्ब है, वहीं दूसरी ओर पोप के प्रति ट्रंप की नीतियों ने उन्हें भावनात्मक रूप से परेशान किया है। इशारों में कहने की कोशिश हो रही है कि ट्रंप चाहते हैं कि पोप भी उनके एजेंडे पर चलें, जो कि संभव नहीं है। पॉप के बारे में दिए गए बयानों का विरोध करती हूँ। मैं पॉप लियो के समर्थन में उनके साथ खड़ी हूँ। मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल वो समाज अच्छे नहीं लगते जहाँ धार्मिक नेता राजनीतिक नेताओं के इशारे पर चलते हैं, बोलते हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे वैसी दुनिया से पहचाना जाए, इसलिए मैं असहमत हूँ और मैंने इसे जाहिर भी किया है। ईसा मसीह की वह छवि, ईमानदारी से कहूँ तो वह उन लोगों के लिए कुछ भी सकारात्मक योगदान नहीं देती जो बहुपक्षीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं और जो लोकतंत्र में आस्था रखना चाहते हैं। मैं पोप लियो के साथ एकजुटता दिखाना चाहता था क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर उनकी आलोचना सही है। किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ट्रंप से कहा कि तुम्हें बार बार यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहता।
युद्ध में धर्म के इस्तेमाल से शुरू हुआ विवाद पोप के खिलाफ खड़ा हो गया और फिर जब पोप ने जवाब दिया तो दुनिया भर के पोप समर्थकों ने ट्रंप के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ट्रंप की पॉलिटिक्स में ऐसे विरोध के लिए कोई दया और ममता नहीं है, जिसका संदेश यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को दिया था। इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियंस के बीच धर्म युद्ध का इतिहास पुराना है। इस्लाम के जन्म लेने के बाद से ही मिडिल ईस्ट में धर्म के नाम पर सत्ता और शक्ति का बंटवारा रहा है। इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में यरूशलेम इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक छोटी सी जगह में तीनों धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल, यहूदियों की वेस्टर्न वॉल, ईसाइयों का चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, इस्लाम का अल अक्सा मस्जिद परिसर या डोम ऑफ द रॉक्स। इन पर कब्जे की लड़ाई 4-5 हजार से चली आ रही है और आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला है। ईरान में जब से अयातुल्ला का शासन आया तो उनका घोषित एजेंडा है यरूशलेम पर अधिकार। ऐसे इतिहास से जब वर्तमान टकराता है तो उसके दामन पर भी धर्म का चित्र सबसे बड़ा नजर आता है। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में भी यही हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इजराइल और वेस्ट बैंक की सीमा पर बना यरूशलेम है। यहाँ की तस्वीरें जैसे ही सामने आती हैं, तो सोने के रंग में चमकता गुंबद सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसे डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। दावा है कि यह इमारत 691 से 692 ईस्वी में तैयार की गई। इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर की प्राचीनतम निर्माण में से एक माना जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि मोहम्मद साहब यहीं से मेराज के लिए गए थे। यह इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी पवित्र जगह मानी जाती है। इसे अल अक्सा मस्जिद परिसर के नाम से भी जानते हैं। इसे अल कुदूस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पवित्र। इसी के नाम पर 1979 में अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने अल कुदूस डे की शुरुआत की थी। यह दिन रमजान के आखिरी जुमे को मनाया जाता है। इसका सीधा संदेश है यरूशलेम में इजरायली कब्जे का विरोध और फिलिस्तीनी राज्य की मांग का समर्थन। ईरान के पास एक सेना भी है जिसका नाम है कुदस फोर्स। यह IRGC की वो शाखा है जो विदेश में इस्लामिक क्रांति के मकसद को पूरा करती है। ईरान से बाहर देश के एजेंडे को पूरा करती है। हिजबुल्ला, हमास, हूती, शिया मिलिशिया, इराक और सीरिया में सक्रिय रेजिस्टेंस फ्रंट का रेगुलेशन कुदस फोर्स ही करती है। इसी के प्रमुख का नाम कासिम सुलेमानी था, जिसकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं और कहते हैं कि अगर कासिम सुलेमानी को इराक में मारा न गया होता तो ईरान पर हमला करना मुश्किल था। यह कुदस फोर्स ही ईरान के एसिमेट्रिक वॉर की जान है। शिया क्रिसेंट के पीछे भी कुदस फोर्स की ही ताकत मानी जाती है। ईरान जब होर्मुज में गिरता दिखता है तो यमन में बैठा हूती बाब अल मंदेब को घेरने का दावा करता है। हिजबुल्ला तो लगातार ईरान के कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल को लेबनान के मोर्चे पर लगातार उलझाकर रखता है। इस तरह से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस के युद्ध का धार्मिक चेहरा बहुत साफ साफ दिखता है। जब से इस्लाम बना 8वीं सदी में, जब से इस्लाम बना तब से इस्लाम के द्वारा जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो था, जिस दुश्मन से उनको सख्त नफरत थी, वो थे यहूदी। यहूदियों को मारना, यहूदियों को काटना, यहूदियों को कष्ट देना,
ये इस्लाम की जो ट्रेडिशंस हैं उसका एक ये बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। ईरान में भी जब आयतुल्ला शासन अपना संभालते हैं 1979 में, 1969 में शासन संभालते ही सबसे पहला काम जो आयतुल्लाह ने किया था वो था ये कहने का कि हम यहूदियों को ख़त्म कर देंगे। यहूदियों को ख़त्म कर देंगे क्योंकि पुराने ज़माने से इस्लाम हमारे को बताता है कि यहूदी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहूदी बहुत ही ईवल हैं। यहूदियों के कारण ही दुनिया की सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा जो कष्ट हैं, उन सब की जड़ यहूदी लोग हैं। पर ये जो लड़ाई है इसमें इजराइल की तरफ से जो ईरान पे हमले हो रहे हैं ये केवल अपने पक्ष को बचाने के लिए हमले हैं। ये केवल वो हमले हैं जो कहते हैं कि हम ईरान को तब तक सबक सिखाते रहेंगे जब तक कि ईरान के लोगों को ये समझ ना आ जाए कि इजराइल के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, यहूदियों को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। यहूदियों को मारने से हमारे देश में, अपने देश में शांति नहीं होने वाली। यरूशलेम में यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है जिसका नाम है वेस्टर्न वॉल या दीवारे गिरिया। यहूदी इसे अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक राजधानी मानते हैं। उनका दावा है कि 1000 ईस्वी पूर्व राजा डेविड ने टेम्पल माउंट बनवाया था जो कि 586 ईस्वी पूर्व बेबीलोनियन हमले में नष्ट हुआ। इसके बाद यही सुलेमान का मंदिर बना जिसे 76 ईस्वी में रोमन हमले के दौरान नष्ट कर दिया गया। तब से यहूदी पवित्र मंदिर की निशानी वेस्टर्न वॉल ही बची है। यहूदी अपनी धार्मिक किताब के हवाले से मानते हैं कि जब यहूदी राष्ट्र की स्थापना होगी तो यहीं पर यहूदियों का पवित्र मंदिर फिर से जिंदा किया जाएगा। 1099 से 1187 तक यरूशलेम में क्रिश्चियन और इस्लामी शासक लड़ते रहे। 1517 से 1917 तक यहाँ तुर्की शासन रहा। ये दौर सहअस्तित्व का माना जाता है। 1917 से 1948 वो वक्त है जब यरूशलेम के संघर्ष में यहूदियों की वापसी होती है। यहूदी अरब संघर्ष शुरू होता है। 1947 में यूएन में यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव आता है। 1948 से अरब इजराइल युद्ध शुरू हो जाता है। इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। फिलिस्तीन राज्य की सत्ता और पहचान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन फिलिस्तीनी दावा करते हैं कि यरूशलेम उनकी राजधानी है। 1967 में प्रसिद्ध 6 डे वॉर होता है। इजराइल यरूशलेम पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है। 1979 में ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बनता है। तब से ईरान और इजराइल के बीच यरूशलेम भी युद्ध का मुद्दा है। इजराइल के भीतर हमास, लेबनान और जॉर्डन में हिजबुल्ला और इराक सीरिया में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को समर्थन देकर ईरान इस धार्मिक लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है और तभी से ईरान अमेरिका और ब्रिटेन के निशाने पर भी है। यरूशलेम में ईसाइयों का प्रसिद्ध तीर्थ चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। माना जाता है कि यहीं पर ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख घटनाएं हुई। पहली लास्ट सपर, दूसरी यहीं यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरी यहीं ईसा मसीह दफनाए गए और यहीं फिर से जिंदा हुए। मध्यकाल में ईसाई और इस्लामिक शक्तियों के बीच लगातार युद्ध हुए जिनका मकसद यरूशलेम पर कब्जा ही था। उन्हें क्रूसेड्स या धर्म युद्ध कहा गया। क्रूसेड्स का इतिहास और दौर बहुत खूनी, हिंसक बताया जाता है। इस तरह से इस पूरे क्षेत्र में धर्म के नाम पर संघर्ष के इतिहास को अगर एक अंक शास्त्र में बदले तो पता चलता है कि बीते 4000 से 5000 वर्षों में यरूशलेम में करीब 52 से अधिक बार हमले हुए, 23 बार घेरेबंदी की गई, 2 बार पूरी तरह से तबाह हो गए, करीब 44 बार कब्जे की अदला बदली हुई। धार्मिक विरोध का इतिहास वर्तमान की सोच में भी मौजूद है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना के कमांडर
अपने सैनिकों को धार्मिक किताबों में लिखी गई बातों का हवाला दे रहे हैं। आर्मगेडॉन और ईसा मसीह के फिर से जीवित होने की दुहाई देकर युद्ध में उतरने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाइबल के अंदर आर्मगेडॉन के विषय में यदि हम देखें, परमेश्वर की भविष्यवाणी है इसके अंदर, यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर यहाँ पर एक भविष्यवाणी 3839 नंबर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक भविष्यवाणी है और ये एक अंतिम युद्ध हो और ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक युद्ध हो, जिसके विषय में लिखा है कि यहाँ पर 7 महीने तक इस युद्ध में लाशें उठाई जाएंगी, यानी कि इतना खून खराबा होगा, बहुत ज़्यादा ये अंतिम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये युद्ध हो। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में समस्त मानव जाति के लिए आए और वो पापियों को उद्धार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने तो स्वयं इस संचार का रचयिता है। उस प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की नज़र में तो हम इंसान हैं। परमेश्वर ने सब मनुष्यों को बनाया है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, वहाँ तो धर्म था ही नहीं। धार्मिक तकरार की स्थिति सभ्यताओं के सामाजिक व्यवहार में आ जाती है। अमेरिका के युद्ध मंत्री बात में अपने देश के लिए ईश्वर की विशेष कृपा का दावा करते हैं। ईश्वर का हवाला देकर राष्ट्रपति ट्रंप से नैतिक सवाल पूछे जाते हैं। वो धार्मिक लहजे में ही उनका जवाब देते हैं। युद्ध के दौरान जब मीडिया सरकार को न पसंद आने वाले सवाल पूछता है तो अमेरिका के युद्ध मंत्री बाइबल के खास शब्द फैरिसी का इस्तेमाल करके उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। Our press are just like these Pharisees. Not all of you, but the legacy Trump-hating press. Your politically motivated animus for President Trump nearly completely blinds you from the brilliance of our American warriors. The Pharisees scrutinized every good act in order to find a violation, only looking for the negative. The hardened hearts of our press are calibrated only to impugn. I would ask you to open your eyes to the goodness, the historic success of our troops, the courage of this president, and this historic moment for a deal that could end the Iranian nuclear threat, the incredible battlefield victory laid before your eyes, the not one, but 2 incredible rescue missions, miracles. But the American people, with goodness in their hearts, see past the Pharisees in our press. They see the goodness. You watching, you see the goodness. They see the success. They see the reality. And they don't demand perfection, and perfection is not possible on any battlefield. पीट हेग्सन जिस शब्द फरीसी का प्रयोग मीडिया की आलोचना के लिए कर रहे थे, उसका इस्तेमाल प्राचीन इतिहास में उन यहूदियों के लिए किया जाता था जो धर्म के पालन में कोई ढील नहीं देते थे। ये ईसा मसीह के समकालीन थे। वक्त पहली सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईस्वी का माना जाता है। खुद ईसा मसीह ने फरीसियों को दिखावटी या पाखंडी कहकर उनकी आलोचना की। धर्म का विरोध जब अपने समाज में इतनी लंबी दूरी तय करके मौजूद रहता है तो सोचिए अलग अलग धर्मों में उसकी गति कितनी ज्यादा होती होगी। ऐसे में क्या ये माना जाए कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल या धर्म को ही राजनीति बना लेने का अनिवार्य नतीजा है हिंसक टकराव और युद्ध। इस्लाम का जो प्रादुर्भाव हुआ उसमें 2 चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। सबजुगेशन एंड कंकर, मतलब कि आप अधीनस्थ बनाओ और जीतो और अधीनस्थ बनाओ। लेकिन हिंदुस्तान में या सनातन धर्म का जो धर्म का अर्थ रहा वो ये रहा कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। और क्रिश्चियन वर्ल्ड का भी जो रहा वो कन्वर्जन पर जोर रहा और उन्होंने कन्वर्जन को एक अलग ढंग से देखने का प्रयास किया कि भाई हम मानव सभ्यताओं का या विकास कर रहे हैं। तो अलग अलग धर्म का अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया। लेकिन मुख्य बात ये थी कि किस प्रकार से जो राजा थे उन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार कैसे करना है उसको बड़ा ही महत्ता दिया है। चाहे आप अशोका को देख लें, चाहे अकबर को देख लें, या सिकंदर को देख लें, प्राचीन काल में तमाम जगह आप ये देखिएगा कि धर्म का एक स्वरूप रहा है। जैसे अशोका ने बुद्धिज्म धर्म को साउथ ईस्ट एशिया तक बढ़ाया, अकबर ने दीन इलाही धर्म को शुरुआत किया अपने राज्य को,
अधिक से अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए। तो धर्म का स्वरूप कहीं न कहीं राजाओं ने अपने सभ्यता और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया ही किया है। ईरान युद्ध के दौरान जब एक पायलट को रेस्क्यू किया गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसे ईस्टर का चमत्कार कहा था। सात फरवरी 2025 में ट्रंप व्हाइट हाउस फेथ ऑफिस की स्थापना करवाई, जिसका मकसद है सरकार की हर नीति में धार्मिक समुदायों की आवाज को शामिल करना। अब अमेरिका के हर सरकारी विभाग में एक फेथ डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा, जो सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी फैसले धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध न जाएं। ईरान में भी सुप्रीम लीडर की संस्था यही एश्योर करती है कि संसद और सरकार शरिया कानून के मुताबिक चले। अमेरिका में अच्छा खासे जो लोग हैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक समूह है। वो रिपब्लिकन को सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही अपने भाषण देते हैं। कई मुद्दों पर अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे वो अबॉर्शन के मुद्दे हों या फिर सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा हो, LGBTQIQ+ के अधिकारों की बात हो, स्कूल में प्रेयर्स हो, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर ही गाइड होती हुई अमेरिका में नज़र आती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ ट्रंप ही नहीं, जब शपथ लेते हैं तो बाइबल पर हाथ रखकर ही शपथ लेते हैं। यहाँ तक कि उनकी करेंसी पर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। यहाँ तक कि कई बार खुले तौर पर अमेरिका इस बात को प्रोजेक्ट करता है, गॉड ब्लेस अमेरिका। अमेरिका में प्यू रिसर्च ने एक सर्वे किया जिसमें दावा है कि अमेरिका में 31% नागरिकों ने माना है कि सार्वजनिक जीवन में धर्म का प्रभाव बढ़ा है। 59% वयस्क ने माना कि धर्म समाज के लिए अच्छा है। 58% अमेरिकी मानते हैं कि धार्मिक मान्यता और मुख्य अमेरिकी संस्कृति में टकराव होता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में धर्म को लेकर स्पष्ट विभाजन है। 78% रिपब्लिकन धर्म को सकारात्मक मानते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स की संख्या इस सवाल पर इसकी आधी है। इससे साफ लगता है कि अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां धर्म फिर से सत्ता और समाज के केंद्र में आ रहा है। इजराइल में लगातार युद्ध की वजह से लोगों में धर्म के प्रति सम्मान बढ़ा है। सरकार में ऐसे राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ा है जो कट्टर धार्मिक है। इजराइल में धर्म और लोकतंत्र में कौन श्रेष्ठ होगा, इसे लेकर भी काफी विरोध है। ईरान तो एक धार्मिक गणतंत्र है ही, वहां धर्म के भी किसी भी चीज की कल्पना करना ही संभव नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार या नेता कभी अपने समाज से अलग नहीं होता है, तो वही करता है वो जो उसका समाज सोचता है या फिर पसंद करता है। यह संयोग नहीं है कि तीनों ही देश धर्म की कतार में खड़े हैं, और यही कारण है कि ईरान में आंतरिक विद्रोह की कोशिश सफल नहीं हुई। यही वजह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईसा मसीह बनकर आते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर अपने हमले को सही साबित करने के लिए चंगेज खान और ईसा मसीह का उदाहरण देते हैं। युद्ध के दौरान धर्म के इस्तेमाल और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग सबूत है कि तीनों देशों में धर्म के प्रति आम नागरिक की सोच बदल रही है। धर्म का महत्व बढ़ रहा है। शायद इसलिए इस युद्ध का डायरेक्ट चेहरा भले ही तेल, मिसाइल, परमाणु कार्यक्रम और इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे असली चेहरा धर्म युद्ध ही है।